रविवार 19 तारीख को वार्ड 7, जिसे हम हुड्डा सेक्टर 30 भी कहते हैं, के मौजूदा एमपी भाई विजय गर्ग व इनके सभी साथी व इनकी पूरी टीम रात को 7:30 और 8 बजे एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं श्री सुशील गुप्ता जी और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समर्थन में। जो मौजूदा चुनाव चल रहा है उसमें सभी साथियों को आपको निमंत्रण के लिए भी और आप सभी साथी पहुंचे और एक भव्य आयोजन जो भाई विजय गर्ग जी और उनके साथियों द्वारा किया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से सारा शहर, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, कोई भी साथी हो, किस प्रकार से उमड़कर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से श्री सुशील गुप्ता जी के समर्थन में आया हुआ है, उस विषय में आप सभी साथियों को तकलीफ दी। तो किस तरह का समर्थन फिलहाल लोगों का मिल रहा है? मात्र 7-8 दिन जो है चुनाव को रह गए। आप सभी साथी भी सभी प्रोग्रामों में जाते भी हैं, आप देखते भी हैं। सुबह से लेकर रात तक इतने नई ज्वाइनिंग और इतने नए साथी जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के दुष्कर्म कह लो, बीजेपी की गलत नीतियां कह लो, उसको देखकर एक इतना ज्यादा लोगों में जोश आया हुआ है। आप इसको देखेंगे अगर प्रोग्रामों में जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक गांव में, वार्डों में इतने सरपंच साथी, इतना समर्थन जो अचानक एकदम बीजेपी के खिलाफ उमड़ा है, अविश्वसनीय ऐसा लगता है। पिछले 10 दिन में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की मेहनत को देखते हैं। तो कल जैसे दादा गौतम आए थे तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को छोड़कर और किसी दल को वोट दे। दादा गौतम जी हम सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े सीनियर साथी हैं, उनके बारे में कोई बात कहना वैसे तो उचित नहीं है। दादा गौतम जी ने एक पोता बनाया अपना नया 4-5 साल पहले। एक बड़े नेता को हराकर नारनौंद विधानसभा से विधायक बने। 4.5 साल केवल यही लड़ाई लड़ते रहे कि मुझे मंत्री बनाओ। वो अपने पार्टी प्रमुख को भी उठ बोलते रहे, बीजेपी को भी कभी कुछ कहते रहे। काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं। 4.5 साल अपनी लोक विधानसभा में कुछ किया नहीं, सिर्फ एक बात कह देनी कि मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो दुष्यंत मानता नहीं। लोग तो ठगे गए ना। आप किसी बार का आके विचार दे जाओ, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपने लोगों को 4.5 साल विधायक चुनने के बाद आपने क्या एक भी कोई सिंगल ऐसा काम किया अपनी विधानसभा में? हरियाणा में तो दूर की बात है। और अब कैथल विधानसभा में या कुरुक्षेत्र लोकसभा में आके ये कहना कि केजरीवाल जी को वोट मत दो, किसी को भी कहा था। केजरीवाल ने जो काम करके दिखाए उनमें से कोई एक तो करके दिखा देते अपने विधानसभा में। सुदीप जी, जनता का कहना है कि भी 10 साल में बदलाव करते रहना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर आप? अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई पार्टी, कोई नेता अपने इलाके को आगे लेकर बढ़ता रहता है तो बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता के नशे में चूर हो जाए और लोगों की तरफ और समाज की तरफ, इलाके की तरक्की की तरफ ध्यान ना दे तो 10 साल तो बहुत लंबा समय है। हर 5वें साल बदल देना चाहिए। 400 पार का नारा दे रही बीजेपी, कहां से आएगी सीटें? ये तो मोदी जी को खुद चिंता हो रही है। 400 पार का नारा तो दे दिया, जिस तरह पिछली बार 75 पार का सेक्टर साहब ने दिया था। आज तो कोई 200 सीटें भी नहीं दिखाता। बड़ी भयंकर चिंता में बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिन प्रतिदिन उनका चुनाव और ज्यादा डाउन जाता जा रहा है। 400 पार तो सपने में सोचने वाली बात भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा कि हमारी 400 सीट आएंगी, ना इस प्रकार का फजूल दावा किया। सीटों सभी पार्टियों में मिलकर एक अच्छा बहुत बताया। सीटों की गिनती कोई नहीं कर सकता, ये सब अपने अपने अंदाजे होंगे। ये तो लोगों ने निर्धारित करना है, लोगों ने फैसला करना है कि किसका साथ देना है। 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं जी। चुनाव लोकसभा में लेकिन सरकार का उन्हें आने वाले 3 महीने नजर आ रहे हैं ना। जब जड़ उखड़नी शुरू होती है तो उससे पहले ही उनको नजर आ रहा है कि आज अगर लोकसभा में यह हाल है तो 3 महीने बाद विधानसभा में क्या होगा। सत्ता हाथों से छूटती हुई दिख रही है तो घबराहट स्वाभाविक है। वाइस चेयरपर्सन ने जब ज्वाइन की थी तब आप भी थे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो दोबारा कोई कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री साथी आप जानते हैं सभी प्रकार के हथकंडे उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में। क्या हुआ? किसी गरीब किसी नौकरी पेशा को आप 90 दिन और दबा के रख लेंगे, उसके बाद आप सभी साथी जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
नवीन जिंदल 5 लाख वोटों से जीत की बात कर रहे हैं। ये वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 क्यों 8 लाख भी कह सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं 5 लाख टोटल भी आएंगे, वो तो जीत की बात है। नवीन जिंदल ने संकल्प पत्र जारी किया जिसमें ये कहा है कि हम कौशल विद्या केंद्र जो है कैथल और क्षेत्र में खोलेंगे और लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे और भविष्य के लिए स्किल के लिए डेवलप करेंगे। 2014 में नवीन जिंदल जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 2014 से 24 आ गया। आप सभी साथी यहाँ हैं, क्या कभी किसी ने नवीन जिंदल जी को यहाँ देखा? क्या कभी किसी दुख सुख में कोई ट्रेजेडी हुई, कोई बहुत इस प्रकार की आपदा भी शहर पे आई, कोरोना काल भी आया, क्या कभी नवीन जिंदल जी यहाँ मिले किसी को? तो अब अचानक 17 दिन 20 दिन पहले पार्टी बदल के संकल्प पत्र की बात कर रहे हो। नवीन भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं तो दावा करता हूँ वो पूरा संकल्प पत्र में लिखा गया है, यही बता दें। वो तो बीजेपी की एक बुकलेट है जो नवीन जिंदल जी को पार्टी ज्वाइन करके मजबूरन पकड़ा दी गई है। कंपैरिजन कर रहे हैं नवीन जिंदल अपने दूसरे कैंडिडेट सुशील गुप्ता को चुनाव माफिया बता रहे हैं। देखिए ये उनके अपने विचार हैं, कोई उनको कोयला माफिया बता देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? 2 महीने पहले तक नवीन जिंदल कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हैं कोयला चोरी के उनके आरोप लगा लेंगे। इस बात का तो बीजेपी और मोदी जी जवाब देंगे। जिस आदमी को 2014 में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर वो स्टेज पर आकर कोयला चोर और तिजोरी में कोयला रखा है, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करके गए थे, अचानक 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वही नवीन जिंदल जी आज उनके प्रिय हो गए और उनकी पार्टी के कैंडिडेट हो गए। कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है कि कोयला चोर है। देखिए हम किस प्रकार कह सकते हैं, जो मामला अभी न्यायिक उसमें है या जो अब मामला सरकार के पास है उसमें कांग्रेस कैसे फैसला कर सकती है? इस बात का फैसला तो मोदी जी व उनकी सरकार करेगी कि जिस आदमी को आज तक 1 महीना पहले तक कोयला चोर मानते थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? कैंडिडेट हो गए। ये इनेलो के वही कैंडिडेट हैं जो आज से 2 महीना पहले तक भी इंडिया गठबंधन में सीट मांग रहे थे या